मूवी की स्टार्टिंग में नेथन नाम के एजेंट को ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर ने बुलाया होता है। वो नेथन को बताता है कि यूक्रेन से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन टेररिस्ट ने चुरा लिया है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। और वो नेथन को ऑर्डर देता है कि तुम्हें ये वेपन को रिकवर करना है। फिर नेथन ऑफिसर को कहता है कि इस मिशन को बस ऑर्सन फॉर्चून ही पूरा कर सकता है। ऑर्सन फॉर्चून एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है जो मिशन पूरा करने के लिए पैसे लेता है। ऑफिसर नेथन की बात सुनकर फॉर्चून को मिशन में शामिल करने के लिए राजी हो जाता है। फिर नेथन फॉर्चून को लेके प्लेन से मैड्रिड के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही फॉर्चून प्लेन से बाहर आता है तो वो दो एजेंट को देखता है जिनका नाम सेरा और डेविस होता है। सेरा दुनिया की सबसे तेज कंप्यूटर हैकर होती है और डेविस एक बेहतरीन स्नाइपर। नेथन उन दोनों को फॉर्चून के साथ काम करने के लिए बोलता है, पर फॉर्चून सेरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो वो दोनों एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने लगते हैं। बट लास्ट में नेथन के प्रेशर से वो दोनों साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर नेथन फॉर्चून को डोनाल्ड नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो कि आज एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला होता है और जिसके पास एक हार्ड ड्राइव होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है वेपन्स के रिगार्डिंग। शाम को फॉर्चून और डेविस एयरपोर्ट पहुंचते हैं और सेरा एयरपोर्ट के सारे कैमरेज हैक करके एक रूम में बैठी होती है। फिर अचानक उन्हें डोनाल्ड नजर आ जाता है। फॉर्चून की टीम में कुछ और भी लड़कियां होती हैं जो उनकी हेल्प करती हैं, पर कुछ टाइम बाद पता लगता है वहाँ एक और भी टीम आई होती है जिन्हें सेम हार्ड ड्राइव चाहिए डोनाल्ड से। तो वो फॉर्चून की टीम मेंबर्स को बेहोश कर देते हैं और सेरा का लैपटॉप हैक भी कर लिया जाता है जिससे वो कुछ ना देख पाए। जब सेरा को असलियत पता लगती है तो वो फॉर्चून को बताती है कि हमारे अलावा यहाँ एक और टीम है। तो फॉर्चून बताता है यहाँ माइक की टीम भी आ गई है। फिर सेरा फॉर्चून को बताती है तुम्हारे पीछे दो लोग आ रहे हैं। तो फॉर्चून उन दोनों गुंडों को बेहोश कर देता है। तब तक माइक के लोग डोनाल्ड को बाहर ले जा चुके होते हैं। फिर डेविस और फॉर्चून मिलके माइक के लोगों को पीटते हैं और डोनाल्ड को अपने साथ ले जाते हैं। वैन में अचानक डोनाल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बताता है कि ये सब कुछ उसने जानबूझ के नहीं किया बल्कि उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया था। तो वो फॉर्चून को बताता है कि किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी है, तुम ये हार्ड ड्राइव की डील कर सकते हो और मेरी पत्नी को बचा सकते हो। तभी माइक फॉर्चून की कार को रोकता है और दरवाजे को काटने लगता है। तब तक डोनाल्ड की मौत हो जाती है। फिर माइक वैन के अंदर एंटर होता है और नेथन से हार्ड ड्राइव ले जाता है, पर सेरा उन्हें बताती है कि उसने हार्ड ड्राइव की सारी फाइल सक्सेसफुली कॉपी कर ली थी। फिर नेथन बायर्स के पास डोनाल्ड बन के पहुंचता है और बियर पीता है। डील के दौरान नेथन एक शब्द भी नहीं बोलता जिससे बायर्स को उस पे शक न हो। फिर बायर्स हार्ड ड्राइव लेके वहां से चले जाते हैं, पर इतने में सेरा बायर्स का फेस स्कैन कर लेती है और उसे आइडेंटिफाई भी कर लेती है। उस बायर का नाम हैरिस होता है। हैरिस सरमोन्स नाम के एक बिलियनियर के लिए काम करता है जो गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचता है, मगर सरमोन्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े हथियार का डीलर है। सेरा ये भी पता लगा लेती है कि सरमोन्स ऑब्सेस्ड है डैनी का, जो एक सेलिब्रिटी होता है। तो वो डिसाइड करते हैं अगर इन्हें सरमोन्स तक पहुंचना है तो इन्हें डैनी को अपनी टीम में शामिल करना होगा। फिर फॉर्चून डैनी से उसे उसके प्लेन में मिलने जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, पर डैनी फॉर्चून को मुंह पे मना कर देता है और कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर फॉर्चून उसे उसकी और उसकी भाभी की इंटीमेट होने की वीडियो दिखाता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो ये वीडियो वो सोशल मीडिया में डाल देगा। आखिरकार डैनी को उसकी बात माननी पड़ती है और वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर फॉर्चून, सेरा और डैनी सरमोन्स की बोट पे जाते हैं। जब सरमोन्स डैनी को देखता है तो वो उसके पास चला जाता है और उससे बात करने लगता है। फिर फॉर्चून माइक के एक गैंग मेंबर को पहचान लेता है और समझ जाता है कि माइक के आदमी यहाँ पर भी हैं। कुछ टाइम बाद सेरा बोट के नीचे वाले ऑफिस में जाती है और वहाँ माइक्रोफोन लगा देती है जिससे वहाँ की सारी मीटिंग के बारे में उन्हें पता लग सके। दूसरी तरफ फॉर्चून माइक के आदमी को पीटता है और उसे ठिकाने लगा देता है। इसके बाद सरमोन डैनी और सेरा को अपने बंगले में इनवाइट करता है जो होता है टर्की में, और ये बात सुन के वो दोनों ये इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर फॉर्चून सेरा और डैनी को वहाँ से ले जाता है। पार्टी के बाद सरमोन अपने पार्टनर के साथ मीटिंग कर रहा होता है और उनकी बातें नेथन माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहा होता है। मीटिंग के दौरान पता चलता है कि उस वेपन का सौदा होने वाला है, वो भी $10 बिलियन में, पर वो वेपन सरमोन के पास नहीं, वो तो सिर्फ एक दलाल है। फिर कुछ हाथ न लगने पर फॉर्चून एक नया प्लान सजेस्ट करता है और कहता है कि हम सरमोन्स के पार्टनर के घर जाएंगे, उसके सारे डेटा को चुराएंगे ताकि असली बायर का नाम पता लग सके। उसी रात वो सरमोन्स के पार्टनर के घर में दाखिल होता है और घर में गैस छोड़ देता है जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर फॉर्चून आसानी से घर के सेफ को खोल के डेटा को कॉपी कर लेता है और पैसे और डायमंड्स को भी चुरा लेता है जिससे वो एक नॉर्मल रॉबरी लगे। पर बाहर जाते वक्त फॉर्चून को दो गार्ड रोक लेते हैं, तो फॉर्चून उनकी भी जम के धुलाई करता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सेरा डेटा को चेक करती है पर उसके हाथ कोई भी काम की चीज नहीं लगती, पर उस डेटा में
कासिम नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जो अक्सर सरमोन से मिलता रहता है। तो फिर सैरा और डैनी टर्की जाते हैं सरमोन से मिलने उसके बंगले में, जिससे उन्हें बायर्स का नाम पता लग सके। बंगले में पहुंच के सरमोन उन्हें अपनी एंटीक कार्स कलेक्शन को दिखाता है, जिसको देखकर डैनी सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ये मेरी ड्रीम कार है। ये सुनकर सरमोन डैनी को ये रेड वाली कार गिफ्ट कर देता है और वो दोनों टेस्ट ड्राइव पे चले जाते हैं। फॉर्च्यून और डेविस कासिम पे नजर रखते हैं। अचानक से फॉर्च्यून माइक को भी वहाँ नोटिस कर लेता है। इतने में फॉर्च्यून को रास्ते में हैरिस मिल जाता है जो नेथन से हार्ड ड्राइव लेने आया था। तो फॉर्च्यून उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद हैरिस फॉर्च्यून को नोटिस करता है और अपने बॉडीगार्ड को फॉर्च्यून के पास भेजता है, पर फॉर्च्यून उस बॉडीगार्ड को भी ठिकाने लगा देता है। फिर बिल्डिंग में हैरिस फॉर्च्यून पे पीछे से अटैक कर ही रहा होता है, पर फॉर्च्यून उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और वो मर जाता है। अगले दिन फॉर्च्यून हैरिस बन के वेपन्स की डील करने जाता है और डेविस फॉर्च्यून को दूर से स्नाइपर से प्रोटेक्शन देता है। फिर वहाँ बायर्स आ जाते हैं जो सूटकेस खोलता है जिसमें हार्ड ड्राइव होती है, पर उसको ओपन करने के लिए 15 डिजिट का कोड चाहिए होता है। कोड के लिए फॉर्च्यून हैरिस बन के सरमोन को कॉल करता है और कोड मांगता है। कोड मांगने पर सरमोन कोड भी दे देता है और $10 बिलियन का ट्रांजैक्शन भी हो जाता है। पर वहाँ एक आदमी फॉर्च्यून को पहचान लेता है क्योंकि फॉर्च्यून ने उसको पास्ट में सरमोन के पार्टनर के घर पे पीटा था। तो वो फॉर्च्यून पे गन तान देते हैं। तो डेविस स्नाइपर से अपना कमाल दिखाता है और सबको हेडशॉट मारने लगता है। फिर फॉर्च्यून वहाँ से कार लेके भाग ही रहा होता है तो एक हेलीकॉप्टर आके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। अचानक फॉर्च्यून अपनी कार रोकता है और माइक से डायरेक्ट बात करता है। माइक वहां आके वेपन ले जाता है और सबको लाइन से मार देता है। फिर माइक अपने हेलीकॉप्टर से साथियों को फॉर्च्यून को मारने का ऑर्डर देता है, पर डेविस पीछे से सभी लोगों को स्नाइपर से मार देता है और फॉर्च्यून बच जाता है। फिर फॉर्च्यून और उसकी टीम डायरेक्ट सरमोन्स के पास जाती है और उसको ब्लैकमेल करने लगती है कि हमारे पास तुम्हारे अगेंस्ट बहुत सारे सबूत हैं जो अगर हम इंटरपोल को दे देंगे तो तुम किसी भी देश में चैन से नहीं रह पाओगे, और अगर तुम्हें चैन की जिंदगी जीनी है तो तुम्हें माइक के पास जाना होगा और ये पता लगाना होगा कि आगे की वेपन की डील कहाँ हो रही है। सरमोन फॉर्च्यून को साफ मना कर देता है। इतने में डैनी सरमोन को रिलैक्स करके समझाता है तो सरमोन आखिरकार मान जाता है। फिर सरमोन डैनी को लेके एक लोकेशन में जाता है जहाँ वेपन की डील हो रही होती है और फॉर्च्यून के साथ साथ डेविस चुपके से उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी डैनी और सरमोन पहुंचते हैं बायर्स के पास और इन्हें बायर्स दिख जाते हैं। वो बताते हैं इस वेपन से हम पूरी दुनिया से करेंसी खत्म कर देंगे और सारी दुनिया में सिर्फ सोना चलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा सोना हमारे पास है। दूसरी तरफ फॉर्च्यून बाहर एक एक करके गार्ड्स को मार रहा होता है और बिल्डिंग में घुस के दुश्मनों से लड़ता है। फिर बिल्डिंग में सरमोन कुछ अजीब तरह से रिएक्ट करता है जिससे सब एक दूसरे पे शक करने लगते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इतने में फॉर्च्यून रूम में एंटर होता है और सबको मरा हुआ देख वो वेपन को उठा के निकल ही रहा होता है तो पीछे से उस पे माइक हमला कर देता है, पर फॉर्च्यून हमले से बच के माइक की धुलाई करना शुरू कर देता है और उसे ठिकाने लगाता है। एट लास्ट नेथन का मिशन पूरा हो जाता है और वेपन रिकवर हो जाता है और हमारी यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।